हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ग्राहक के रूप में प्रेत से हुआ सामना। ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता था। ये बात सारी बकवास है, ऐसा ही मानता था। लेकिन एक घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली से भी निकलता हूँ तो मेरी थप थप कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के लिए घर की लाइट चालू रखनी पड़ती है। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने मुझे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भागकर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में पास ही नहीं हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अपनी पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोल्डन रोड पर फुटपाथ पे पूरी साग बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चल नहीं रहा था। पूरे दिन में सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आते थे, इसीलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते को फेंकना पड़ता था। गोल्डन रोड पे मैंने जहाँ पे लॉरी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लॉरी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर जाकर पिताजी के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांग लूँगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लॉरी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी के संतोष हुआ ऐसे खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लॉरी के पास भीड़ जमा होने लगी है और मैं ज़मीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लॉरी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक कर दे। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसे भी दे दिए। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने बड़ौदा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज़ आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लॉरी निकली नहीं थी। दूसरी दिन लॉरी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने
आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला ले लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर मेरी तरफ जहाँ मैं पेशाब करने के लिए गया था वहाँ जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण मैं लॉरी वहीं पर रखकर राजकोट की टिकट लिए बिना बड़ौदा चला गया। पिताजी से माफ़ी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर लगा रहता है, वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरा साथ कैसा बदला लेगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।